हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल किडेबल इंडिया। मैं हूं नफीसा खान। तो आज आपके साथ बहुत दिनों के बाद रूबरू हुई हूं। वैसे वीडियोस वगैरह में तो आप देखते ही रहते हैं, शॉर्ट्स वीडियो, रील्स वगैरह फेसबुक वगैरह पे मैं अपलोड करती रहती हूं, तो उसमें तो आप देखते ही रहते हैं। और आज मैं आपसे बहुत सारी और बहुत बहुत पुरानी यादों के बारे में बात करने वाली हूँ। अक्सर मुझे ना जैसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तो फैमिली है ज़्यादातर, वो वहाँ नहीं, लेकिन जो अननोन है, जो जानते नहीं हैं, उनके भी मैसेज आ जाते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी कमेंट आते हैं। मेरी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें, लाइफ से जुड़ी हुई बातें, सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। आपकी शादी कब हुई, आपके बच्चे, तो वो तो सब आपने यूट्यूब पे देखा ही है कि बच्चे मेरे 2 बेटी हैं। और कैसे कैसे मतलब जर्नी शुरू हुई, कैसे यूट्यूब स्टार्ट किया। और बहुत सारी बातें, मतलब बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि चलिए मैं आज अपनी फैमिली को, यानी कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मैं उन्हें अपने बारे में सारी चीज़ें बताऊं कि मैंने सब कुछ कैसे शुरू किया, कैसे नहीं किया। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि मेरी लाइफ की जो जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई। स्कूल करने के बाद, मतलब काफ़ी साल पहले, यानी कि जब स्कूल वगैरह किया था, स्कूल करने के बाद ना शुरू से सोशल मीडिया में जाने का बहुत शौक़ था कि मतलब आरजे वगैरह बनने का मुझे बहुत शौक़ था कि क्योंकि वॉइस बहुत अच्छी थी। अब थोड़ी सी वैसी हो गई, ख़राब हो गई, लेकिन पहले बहुत अच्छी थी माशाल्लाह मेरी वॉइस। और तो मतलब शुरू से शौक़ था कि जैसे कि आकाशवाणी, एफएम वगैरह, इन पे मतलब काम करने का बहुत दिल था। मतलब पहले आप सभी को पता है कि मोबाइल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, हमारे टाइम में नहीं हुआ करते थे। ओनली लैंडलाइन वाला फ़ोन हुआ करता था और उस पर नंबर याद होते थे कि भाई उस शख्स का ये नंबर है, उसका ये नंबर है, तो ज़्यादातर सभी के नंबर याद होते थे। अब तो ये कि मोबाइल वगैरह चल गए हैं, आप उसमें सेव कर लो, आधे से ज़्यादा नंबर तो याद ही नहीं रहते हैं किसी के। तो उस टाइम मतलब ऐसे मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, और बस टीवी वगैरह होते थे या फिर रेडियो वगैरह होता था, एफएम वगैरह, मतलब तो उस पर क्या करते थे ना, उस पर हम लोग गाने वाने सुनते रहते थे। तो जब मैंने स्कूल किया उसके बाद मतलब मेडिकल लाइन में मेरा जाने का बहुत मन था कि मेडिकल लाइन से करूँगी, क्योंकि शुरू से मतलब एक डॉक्टरी वाला भूत सवार था कि डॉक्टरी करेंगे, मेडिकल लाइन करूँगी। लेकिन करा, वो भी किया, बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी तो आप लोग कहोगे कि क्या क्या किया है ये है क्या यार, ये भला क्या है। तो पता है हुआ क्या, मैं मतलब मेरे एक भैया हैं, ज्ञानेश्वर शर्मा, जो कि मेरे भाई बने हुए हैं। उनका ना नर्सिंग होम था, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे नर्स का मतलब काम करना है, मुझे सीखना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर तुम आ जाओ मेरे मतलब नर्सिंग होम में और आप वहाँ पे मतलब करो। तो मैंने शुरू कर दिया, बट रेगुलर कॉलेज वगैरह नहीं किया। जो कॉलेज था वो मैंने इग्नू से किया, क्योंकि सैटरडे संडे क्लासेस होती थी तो बाकी दिन फ्री होते थे। तो सोचा चलो ये चीज़ सीख लेते हैं, तो वहाँ पर किया। अब वहाँ एक बार मैं मतलब घर पे ही एफएम पे गाने सुन रही थी, तो बस बैठे बैठे दिमाग में आया कि यार चलो एफएम में, तो सोचा चलो भाई एफएम पे ना अप्लाई करते हैं। तो मैंने वहाँ का नंबर वो बताते थे, एक प्रोग्राम आता था महफिल, तो मैं उसे ज़्यादातर सुनती थी, बहुत मुझे पसंद था वो जो महफिल था। तो मैंने वहाँ का वो नंबर देते थे कि अगर आपको मतलब यहाँ पे प्रोग्राम करना है या अपनी कुछ गाना आपको अपने फ्रेंड के लिए, फैमिली के लिए लगवाना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उस नंबर को मतलब डायल किया, तो वहाँ की कोई एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो नंबर लग गया जाके। तो वहाँ से एक सर ने पिक किया और उन्होंने मतलब पूछा जी हाँ बताइए क्या किस लिए आपने फ़ोन किया है। तो मैंने कहा जी मुझे एफएम में काम करना है। तो वो कहने लगे पक्का आपको एफएम में काम करना है। मैंने कहा हाँ। कह रहे नहीं, वॉइस तो आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है, अगर आपको एफएम में काम करना है तो आप आकाशवाणी आ जाओ और यहाँ से फॉर्म फिल होते हैं और फॉर्म फिल कर देना। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने घर पे बोला कि भाई मुझे एफएम ज्वाइन करना है।
तो घर वालों ने बोला मुझे ऐसे ऐसे मतलब फॉर्म फिल करना है। तो अब घर पे भाई ने सबने मतलब बोला कि भाई हम नहीं जा सकते, तुम जाओ कराओ। तो फर्स्ट टाइम था ऐसे, मैं कभी अकेले कहीं गई नहीं। इवनली मतलब कॉलेज भी सैटरडे संडे था, तो जब तक कॉलेज शुरू नहीं हुआ था अप्लाई किया था। तो भाई मेरे साथ गए कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ और देखते हैं मतलब क्या प्रोसीजर उनका क्या है। हम लोग पहुँचे। अब जिन सर से मैंने फ़ोन पे बात करी थी उन्हें कभी देखा नहीं, तो मैंने कहा मैं उन्हें देखा तो है नहीं, अब मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे। तो अब जब मैं मतलब जाने से पहले मैंने उन्हें कांटेक्ट कर लिया था कि सर मैं आ रही हूँ और कैसे आना है मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने बता दिया था कि आप वहाँ पे आके और बस ये बोल दीजिएगा कि मुझे पवन कुमार शर्मा से मिलना है। पवन कुमार उनका नाम था। तो था क्या भी होंगे शायद, आई थिंक। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोबारा उनसे बात हो, मैं एक बार आकाशवाणी जाऊँ ज़रूर। तो मैंने उनसे मतलब बात कर ली। उन्होंने कहा वहाँ पे आप बता देना और वो आप मुझे मतलब वहाँ मैं मिल जाऊँगा आपको। मैंने ठीक है। अब हमने मतलब बता दिया था हम पहुँच गए, मतलब पहुँच जाएंगे इतने बजे तक। वहाँ पे हमने उन्हें मतलब बोला, तो उन्होंने वहाँ एक्सचेंज में फ़ोन करके बोल दिया कि भी आपके कोई जानने वाले आए, आप आ जाइए। अब वो आ गए हमें रिसीव करने, हम लोग चले गए। फाइनली फॉर्म मेरा फिल हो गया। अब उन्होंने मुझसे बोला कि आपके घर पे लेटर जाएगा अगर, और इसका ऑडिशन होएगा, उसके बाद आप महफिल में आप गाना यहाँ पे मतलब जो प्रोग्राम है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ पे ऑडिशन की डेट आ गई, फिर मैं ऑडिशन देने गई। तो अल्लाह 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 करते करते मेरा ऑडिशन क्लियर हो गया। बहुत खुशी हुई माशाल्लाह कि मेरा ऑडिशन क्लियर हो गया। घर पे आई, सबको बताया, बहुत खुशी हुई। अब फाइनली डेट हुई कि आपको आना है और जो आपको मतलब प्रोग्राम करना है उसकी स्क्रिप्ट लिख के लेके आइए और यहाँ पर जो जो आपको गाने सेलेक्ट करने हैं वो गाने सेट कर लीजिएगा आके। तो हमने कहा चलो ये भी अच्छा है। अब हम चल दिए, मतलब वहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह मैंने दिखाई, मैंने खुद स्क्रिप्ट लिखी और मैंने उन्हें वहाँ पर दिखाया और गाने वगैरह जो थे वो सेलेक्ट करे। अब हुआ क्या पता है, वहाँ पर जो भी प्रोग्राम करता था ना सब पुराने गाने चलाते थे। तो मैंने सारे न्यू शाहरुख खान के गाना और बहुत सारे मतलब बहुत सारी मूवीज़ के ना नए नए गाने मैंने निकाले थे। तो जब मैंने वहाँ पे दिए उन्हें तो वो कहने लगे अच्छा, कुछ सीडीज़ जो थी वहाँ पे वो मिसिंग थी। तो कहने लगा कोई नहीं, किसी प्रोग्राम वाले ने रखी भी होगी, उनका जैसे हो जाता है तो हम आपको वो दे देंगे। तो मैं ठीक है। अब मैं जिस दिन प्रोग्राम करने गई, फर्स्ट डे था, भाई के साथ गई। शाम को आता था वो 7 बजे प्रोग्राम। घर मतलब फैमिली वालों से भी बोल दिया कि मेरा प्रोग्राम आएगा, आप सुनना। तो सब ने मतलब जो एफएम वगैरह था वो स्टार्ट कर लिया। भाई के साथ गई। फिर अब वहाँ पे हम पहुँचे तो एंट्री वगैरह हो गई, सब कुछ अंदर गई। तो अंदर स्टूडियो जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। पहली बार स्टूडियो देखा तो दिल में एक अलग सी खुशी थी, बम से उड़ गए। तो वहाँ पहुँची और पता है आवाज़ वहाँ पर ऐसे ना, आप बिल्कुल चूं भी नहीं कर सकते, ऐसे ना आवाज़ गूंज जाती जूम ऐसे करके। तो मैंने वहाँ पे अपना उन्हें दिया जो वहाँ पे सेट करते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड्स वगैरह मेरे सेट कर दिए। अब उसके बाद जो मैंने स्क्रिप्ट थी वो वहाँ पे पढ़नी शुरू कर दी। तो स्क्रिप्ट थी आई थिंक मुझे थोड़ी थोड़ी याद है कि दीप जलाए बैठी हूँ, गीत सजाए बैठी हूँ, महफिल सुनने वालों के लिए गीत सजाए बैठी हूँ, कुछ ऐसी ही था। आई थिंक मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है बस। तो बस बाय वन मेरे सॉन्ग्स वगैरह चलते रहे। तो अक्सर ऐसा होता है वहाँ पे कि जब सॉन्ग चलता है ना तो जब तक आप बोल सकते हो, तो इतने जब तक वो सॉन्ग मेरा चल रहा था तो बाहर से एक भैया आए। उन्होंने बोला, मतलब मेरे बाद उनका ही प्रोग्राम था तो वो इंग्लिश में करते थे। तो कहने लगे पता है बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो ये महफिल प्रोग्राम हुआ है ना, तो हमने पहली बार ऐसा सुना है कि किसी ने न्यू गाने बजाए नहीं तो सब ओल्ड ही बजाते थे। तो मेरा फर्स्ट टाइम का ऐसा जो प्रोग्राम था वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो जब से ना वो सोशल मीडिया से एक जुड़ा हुआ था, मेरा जो अटैचमेंट था ना कि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था। कि फिर उसके बाद वो बहुत सारे प्रोग्राम करे वहाँ पे, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी इसलिए वहाँ पे परमानेंटली जॉब नहीं मिली। लेकिन आरजे वहाँ पर किया, बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आता था वहाँ पे। लगता था कि अलग ही लाइफ जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी की। और फिर उसके बाद
नर्सिंग करी, मतलब नर्स का कोर्स किया काफ़ी साल तक, मतलब अच्छा से वो सीखा। अभी भी बहुत सारा प्रैक्टिस में आ जाता है कि घर में कोई भी परेशानी होती है मेडिसिन्स की वगैरह की, कुछ भी, तो वो मैं हैंडल कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मतलब हैंडल नहीं होता है, तो सब चीज़ हो जाता है। बच्चों को मेडिसिन में अपना आप उस चीज़ को ट्रीटमेंट देखती हूँ, तो ये चीज़ें आगे के लिए आपके काम आ जाती है। उसके बाद टीचिंग भी करी कि थोड़ा बहुत मतलब टीचिंग वगैरह का ये सब किया। फिर उसके बाद शादी हो गई। अब शादी के बाद हस्बैंड की हो जाती है जिम्मेदारी बीवी की। तो हस्बैंड ने बोला नहीं, अब ये सब नहीं करना है, नर्सिंग होम वगैरह का नहीं करना है, और बस फैमिली देखो। तो फैमिली वगैरह में लग गए, बच्चे हो गए। बड़ी बेटी काफ़ी साल के बाद, मेरी शादी के काफ़ी टाइम बाद हुई थी, और फिर उसके बाद छोटी बेटी हुई। तो 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियां। सभी को जैसे कि सभी को पता ही है, वो मेरे साथ अक्सर वीडियोस में होती हैं। तो मेरी 2 बेटियां हैं, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। और फिर उसके बाद बहुत टाइम हो गया था खाली बैठे बैठे कि यार कुछ भी नहीं, मतलब बस बच्चे भी बड़े हो रहे थे। तो लगता था कि मुझे, मतलब एक चीज़ होती है मेरे अंदर, एक बात है कि अब वो अच्छी है बुरी है मुझे नहीं पता। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि वो अच्छी बात है या नहीं है। मुझसे ना खाली नहीं बैठा जाता, कि सब सोचते ना भाई आराम से खाओ पियो मज़े करो, ऐसा नहीं होता मुझसे। मुझसे खाली नहीं बैठा जाता। तो मैंने सोचा चलो कुछ सीखा जाए। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे भी पार्लर सीखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है सीख लो, क्योंकि अब देखो पीछे से बैक सपोर्ट भी था हस्बैंड का। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि बिना हस्बैंड की परमिशन के या बिना उनके सपोर्ट के मैं कुछ कर सकती थी, तो ऐसा नहीं हो। मैंने सीखा। बेटी मेरी लगभग छोटी वाली 2-2.5 साल की थी, उसे घर पे छोड़ के जाती थी, सीखती थी। और सीखने की वो कहते हैं ना, लगन जो होती है आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाती है। तो लगन थी सीखने की, और मैंने फिर पार्लर सीखा। तो बस उसे प्रैक्टिस में रखती थी, कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया था, बस सीख कर। क्योंकि बेटी छोटी थी, उसे कहीं पर ऐसे छोड़ के जा नहीं सकती थी, कहीं जॉब भी नहीं कर सकती, और इतनी नीड नहीं थी जॉब की कि जॉब। बाद फिर लगा कि यार कुछ सीखा है तो उसे वेस्ट नहीं जाना देना चाहिए, हमें उसे यूज़ में करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, एक बात बताना भूल गई। साथ में ना बुटीक भी सीखा। पार्लर तो सीखा, साथ में बुटीक भी सीखा। कि अब अक्सर ऐसा लगता था कि यार अब मिनिमम आप कम से कम एक चीज़ मान के चलिए कि आप कम से कम मैं बहुत कम, बिल्कुल ही लोअर प्राइस बताना चाह रही हूँ कि आप 500 का सूट खरीदेंगे, है ना। आप टेलर के पास जाएंगे आप सिलवाने, तो कितने पैसे लेगा? कम से कम आई थिंक 200-250 लेगा, है ना। तो आपका सूट बैठा आई थिंक 500-250, 750-800 में आपका सूट कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपको सिलाई या ये चीज़ें ऐसा आता है, तो आपके वो जो 250-300 जो हम बाहर दे रहे हैं वो बच जाएंगे। हम उसमें पैसे और ऐड करके एक और नया सूट ला सकते हैं। तो मैंने कहा यार सिलाई सीखूंगी, क्योंकि टेलर को पैसे देते रहो और उससे कुछ नहीं होता। तो क्या हस्बैंड कहने लगा चलो ठीक है वो भी सीख लो। फिर क्या हुआ कि मैंने सिलाई सीखी, बुटीक का सीखा। बुटीक में मुझे सारी चीज़ें आती हैं सिलनी, लहंगा और सूट सलवार पजामी पैंट कुर्ता, मतलब सब आता है। तो मैं ज़्यादातर जो अब अपने कपड़े वगैरह जो होते हैं मैं स्टिच खुद करती हूँ, और बच्चों की भी जो है वो भी मैं खुद स्टिच करती हूँ। मैं कहती हूँ बहुत बुरे नहीं तो बहुत अच्छे, मतलब अच्छे नहीं तो बहुत बुरे भी नहीं, मतलब घर में पहनने लायक ना बहुत अच्छे से सिल लेती हूँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपकी ना कभी भी मेरा कहने का मतलब कभी भी आप अगर कुछ सीखते हैं तो आपका वेस्ट नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं काम आता है। जैसे कि नर्सिंग किया तो वो घर में काम आता है, ब्यूटिशियन किया तो हाँ ब्यूटिशियन से रिलेटेड बताऊँ, मैंने फिर पार्लर खोला, पार्लर में अच्छा काम किया, सब कुछ अच्छा चला। लेकिन अब थोड़ा सा बंद कर दिया, क्योंकि अब जहाँ रहते हैं वो थोड़ा सा आउट ऑफ हो गया है, और वहाँ पे बस थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं है ना, तो इसलिए ओपन भी नहीं किया है। तो इसीलिए वो चीज़ बंद कर दी। बट अब कहीं शादी में जाना होता है या फैमिली है, फंक्शन है फैमिली का, तो सबके मेकअप्स वगैरह कर लो, अपना मेकअप कर लो। पार्लर में आप 1000-1500 दे रहे हो, वो आप अपने ऊपर खुद यूज़ कर सकते हो घर में, है ना। इतने का आप प्रोडक्ट खरीद के कई बार मेकअप कर सकते हो। तो
कोई भी चीज़ जो है ना वो वेस्ट नहीं जाती। हमेशा आप कुछ भी सीखेंगे वो आपके काम आएगा। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी मेरी, मैंने कहाँ से शुरू करी, कहाँ से कहाँ पर। फिर उसके बाद जब पार्लर किया हुआ था तो यूट्यूब वगैरह, मतलब फ़ोन आ गया, स्मार्टफ़ोन आ गया। अब स्मार्टफ़ोन आ गया तो सबकी वीडियोस देखती थी। फिर मैं सोचती थी यार मैं भी वीडियो बनाऊंगी। अब मुझे शुरू से क्या आदत है ना, मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैं मतलब घूम घूम के ना मैं थक नहीं सकती, मैं हमेशा हर जगह घूमती रहती हूँ। देखा होगा कि मैं जाती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। तो मुझे बहुत पसंद है घूमना। तो बस ये घूमने के लिए एक चैनल बना लिया, इसका नाम रख दिया क्रेडिबल इंडिया, क्योंकि इंडिया को विज़िट करना चाहती। तो ऑल ओवर दिल्ली सारी कंप्लीट कर ली, दिल्ली की एक एक जगह देख ली। अभी जो कुछ चीज़ें जैसे नई नई ओपन होती हैं तो वहाँ पे चली जाती हूँ, और जो पुरानी जगह हैं उन पे जाके एक बार जैसे रील्स वगैरह होती हैं, शॉर्ट्स वीडियो वगैरह, वहाँ जाके वो बना लेती हूँ। तो अभी तो थोड़ा सा यही है। बाकी इंशाल्लाह 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 बाहर के टूर स्टार्ट करने वाली हूँ, बाहर की जो दुनिया है वो भी देखने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे घूमने का शौक़ है। तो मैं चाहती हूँ जो चीज़ मैं देखती हूँ, जो चीज़ मैं फ़ील करती हूँ, वो चीज़ें आपको भी दिखाऊँ, आप लोगों को उन सब चीज़ों से रूबरू करवाऊँ। तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाना चाहती हूँ, वो करूँगी इंशाल्लाह। टूर वगैरह शुरू करूँगी। बाकी फैमिली व्लॉग्स वगैरह चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो भी घर में अगड़म शगड़म करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसी छोटी सी जर्नी थी कि स्कूल से शुरू किया, कॉलेज, ये सीखा वो सीखा, सारी चीज़ें मतलब करी। और बच्चे, 2 बच्चे माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटियां हैं। फाइनली यूट्यूब पे आ गए और फिर फेसबुक पे पेज बनाया। तो बहुत अच्छी जर्नी मेरी यहाँ तक पहुँची है, और इंशाल्लाह और आगे पहुँचेगी। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार रहा तो हम आगे भी बहुत कुछ करेंगे। और बस ऐसे ही छोटी सी जर्नी आपके साथ शेयर करी। और अभी एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मेरी बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल यादें, जो मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब एंड मेरी फेसबुक वगैरह की फैमिली के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। मेरी जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन सब पे मुझे शेयर करना चाहिए अपनी चीज़, जो भी यादें हैं, चीज़ें हैं। जो पुरानी नफीसा है और अब की नफीसा में कितना फ़र्क है, तो वो आपसे रूबरू करवाऊँ। और शादी कैसे हुई, क्या पहना था, कैसे सब चीज़, तो वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको देखने के लिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें सारी अभी इसी में शुरू करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो वो चीज़ हम आगे शेयर करेंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो, वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उस पर मैं आपको अपनी बहुत सारी चीज़ों से रूबरू करवाने वाली हूँ। तो वो चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी मेरी जो जर्नी थी, छोटी सी की जो जर्नी थी, वो आपको कैसी लगी कैसी नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप करना ना भूलें। लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, अगली लाइफ की जर्नी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।